अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हैं IBA मैथमेटिक्स सिलेबस पुलिस कांस्टेबल के हवाले से। जो पुलिस कांस्टेबल की अक्सर जॉब्स में मैथमेटिक्स के हवाले से जो सवाल जवाब आते रहते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्राइटेरिया कौन से हैं जिसमें से ये सवाल आते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है और वन बाय वन हम ये हल करेंगे, इनको समझेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टेस्टों में जो भी सवाल होंगे आप उनको बआसानी हल कर सकेंगे। अभी सबसे पहले जो है हमारे पास है डिमास। आगे चलकर हम समझेंगे कि डिमास मतलब DMAS ये किसका फॉर्म है, क्या है ये। उसके बाद ये डेसिमल, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशन, ये जो 7 क्राइटेरिया हैं, इन्हीं में से IBA के पुलिस कांस्टेबल यानी कि 5 ग्रेड की जो भी टेस्ट आती हैं उनमें जो भी सवाल आते हैं IBA की तरफ से इन 7 क्राइटेरिया में से ही आते हैं। अब हम समझेंगे इन 7 में से पहले नंबर पर जो हमारे पास डिमास है उसको हम समझेंगे कि अब इसका मतलब क्या है, डिमास क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं था। अभी इसको समझेंगे आगे चलकर। आज हम समझेंगे डिमास किसे कहते हैं और इसका नाम डिमास क्यों रखा गया। सबसे पहले इसको समझें, नाम समझ लिया तो आपने हिसाब भी समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हल करेंगे। पहले नंबर पे हमारा है डिमास। ठीक है, डिमास का मतलब है पहला नंबर जो ये पहले पे है डी है, इसका मतलब है डिवाइड। क्या मतलब हुआ, डिवाइड। और दूसरे नंबर पे है एम का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद है ए फॉर है एडिशन। आपने ये समझ लिया ना, समझ जाओ, आपने हिसाब समझ लिया, बस हिसाब पूरा का पूरा हल हो गया। और एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट। डिवाइड का मतलब है ये डिवाइड, और इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और इसका मतलब है प्लस, और इसका मतलब है माइनस। अब जब भी आपको हिसाब मिले ये देखें IBA की तरफ से जो हिसाब मिला है, सबसे पहले इस तरीके कार का आपको जो अगर हिसाब मिलता है, इस तरीके कार का आपको हिसाब मिलता है तो आप समझ लें इसमें पहले नंबर पर अगर डिवाइड है, पहले नंबर पे ये हल करना है, दूसरे नंबर पे ये हल करना है, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये। IBA का जो सिलेबस था मैथमेटिक्स के हवाले से हमने समझ लिया। अभी IBA की तरफ से जो पुलिस कांस्टेबल में सवाल आए थे, पहले नंबर पे था देखें डिमास का सवाल। डिमास क्या है अभी हम हल करेंगे, और बाद में लास्ट में इस सवाल को भी हम हल करेंगे कि IBA की तरफ से कौन से सवाल दिए गए हैं। ये पहले नंबर पे डिमास है, दूसरे नंबर पर डेसिमल है, तीसरे नंबर पर रेशियो का सवाल है। ये पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर की जो टेस्ट हो चुकी हैं उनमें सवाल आए थे। ठीक है, अभी हम जो हल करेंगे डिमास के हवाले से, अभी हम इसके हवाले से 2-4 सवाल ऐसे हल करेंगे जो आपको समझ आ जाएंगे। अब जब भी आपने कोई भी इसी तरीके का सवाल हल करना हो डिमास वाला तो मैं समझाता हूँ। अब हम एक सिंपल हिसाब हल करते हैं। अगर हम हल करते हैं, कोई सवाल लिख लेते हैं भाई, 7 + 6 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 18, ये सवाल है भाई। अब हम इसको हल करते हैं। अब आपने समझना ये है सबसे पहले सवाल हल करने से पहले कि पहले नंबर पर क्या लिखा है, डी फॉर डिवाइड, पहले नंबर पर डिवाइड करना है हिसाब में से। दूसरे नंबर पे क्या हल करना है, एम फॉर मल्टीप्लाई, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ए फॉर एडिशन। तो तीसरे नंबर पे सबसे पहले आपने एडिशन हल करनी है, और चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मींस माइनस करना है। अगर है माइनस इस हिसाब में तो ठीक है, लेकिन माइनस नहीं है तो खैर, अगर होता तो लास्ट में माइनस हल कर ले डिवाइड। अभी अब इस हिसाब में से आपने देखना है डिवाइड कहीं है, 2 डिजिट के बीच में अगर डिवाइड नज़र आ रही है आपको तो ये देखें ये है। अगर है तो पहले डिवाइड हल करना है, अगर ना हो तो फिर मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई भी ना हो तो फिर आपने एडिशन हल करना है, फिर सब्ट्रैक्ट, लेकिन सबसे पहले डिवाइड। अब देखें 2 डिजिट के बीच में डिवाइड है। अब डिवाइड हल करना है। डिवाइड कैसे हल करेंगे भाई, जो डिवाइड के बाद मतलब डिवीजन के बाद वाला डिजिट आए तो आप वो डिवाइड करेगा।
ठीक है, जो डिवीज़न के बाद में आए वो डिवाइड करेगा, जो डिवीज़न के पहले आए वो डिवाइड होगा भाई। ठीक है, अब देखिए समझ आ रही है आपको, जो डिवाइड के बाद होगा वो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड से पहले होगा वो डिवाइड होगा। अब देखिए कितनी दफ़ा टेबल जाएगी भाई, 3 दफ़ा, 2 की टेबल 6 पे 3 दफ़ा। अब हमारे पास जवाब क्या है, बाकी चीज़ें सेम रखनी है आपने, 7 प्लस ये बाकी सेम रखनी है, कोई भी इनमें से छेड़छाड़ नहीं की। इन दोनों का जो जवाब आए वो आपने रखना। देखिए जवाब आएगा 3, तो 3 यहाँ रखना है। अब देखें इनमें से डिवाइड तो हमने हल कर लिया, ये डिवाइड भी हल कर लिया। अब दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई है इस सवाल में से, देखें हाँ मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हल करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है आपने। अभी देखें, अब आपने क्या करना है कि आप पहले ये ऊपर रखें या ये रखें, कोई मसला नहीं, हल हो जाता है मल्टीप्लाई में। 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 8 की टेबल 3 दफ़ा, ये 4 होंगे, और 24 होंगे, 24 के 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 की टेबल 1 पे 1 दफ़ा, और प्लस 3 में से 2 होंगे तो क्या होंगे, 54। ठीक है भाई, अब ये रखने हैं साथ में। अब देखें अब क्या बन रहे हैं हमारे पास, अब देखें भाई अभी आखिरी बच गई प्लस, अब प्लस इसमें करने हैं हमने 7। ठीक है भाई, 7 और 4 कितने बनेंगे भाई 11। ठीक है, और ये इसमें आ गया। अब देखें ये 6, अब कितने बन गए हमारे पास, लास्ट सवाल हमारा कितना होगा 61, तो हमारा ये हो गया आंसर। इसी तरीक़ेकार का हम दूसरा कोई सवाल हल कर लेते हैं, आपको जो समझ अच्छे तरीके से आ जाए। अभी हम हल कर लेते हैं, एक और सवाल लिख लेते हैं भाई, कौन सा लिखें कौन सा लिखें कौन सा लिखें, अभी भाई ये लिख लेते हैं। ठीक है भाई, 10 + 4 डिवाइडेड 2 और -6 × 3। अब भाई इसमें हमने क्या किया है कि माइनस भी ऐड कर दी है। अब ठीक है, अब सबसे पहले हल करने से पहले आपने क्या देखना है, डिमास वाला रूल। ठीक है, डिमास वाला रूल क्या है, सबसे पहले करना है हमने इस हिसाब में से डिवाइड, दूसरे नंबर पे क्या करना है मल्टीप्लाई, तीसरे नंबर प्लस, चौथे नंबर पे माइनस। अब पहले नंबर पे ये, दूसरे पे मल्टीप्लाई, तीसरे पे प्लस, चौथे नंबर पे ये हल करना है। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, सवाल दोबारा लिख लेते हैं, 10 + 4 डिवाइडेड 2 -6 × 3। तो अब सबसे पहले क्या हमने हल करना है, पहले डी है, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड सवाल में है कहीं, हाँ भाई ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है कि हल करना है। अब कैसे हल होगा ये, इसको जो डिवाइड के बाद डिजिट आएगा, डिवाइड के बाद कौन सा आ रहा है, डिवाइड के बाद आ रहे हैं 2, जो डिवाइड के बाद आएंगे वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो डिवाइड से पहले होगा वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब वो अंदर जाएगा। अब 2 की टेबल 4 पे लगेगी तो 2 बार लगेगी, 2 बार लगेगी तो 4, ये 0 हो जाएगा। अब हमारा जवाब आ गया 2। अब बाकी चीज़ें सेम रखें, बाकी जो भी डिजिट हैं, जो भी सिंबल है सेम रखें, और इसको देखें अभी इसका जवाब क्या आया, 2 बीच में रखें। अब इसके बाद क्या है, देखें इसके बाद है हमारे पास दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन है, हाँ ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाकी सारे सेम रखें आप, बाकी सारे के सारे सेम रखें। क्या 10 + 2 माइनस, अब कितने हो गए, 6 की टेबल 3 पे जाएगी तो कितने हो गए, 18 हो जाएंगे ना। तो अभी देखें अब हमारे पास क्या आ गया जवाब, 10 + -18। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई अब आपने क्या करना है, डिवाइड भी आपने कर दिया, अभी मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या है, प्लस है, तो प्लस 10 और 2 कितने बनेंगे, 12। ठीक है, 12 और ये हो गए 18। अब आपने क्या करना है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जो बड़ा डिजिट होगा सिंबल उसी की ही होगी। अब इन दोनों में से बड़ा डिजिट जिसके सामने कोई निशान नहीं होती उसके साथ प्लस होती है। ठीक है, 18 में से 12 चले गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे भाई। अब हमने प्लस लगाए या माइनस लगाए हमें कैसे पता चले, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ जिसके सामने बिल्कुल निशानी हो वो ही लगानी है। अब बस जो इतनी अब समझ लें कि जो बड़ा डिजिट होगा उसकी निशानी लगेगी, बस जो बड़ा डिजिट होगा। अब 18 बड़ा डिजिट है, ये 12 छोटा है, तो 12 में से 18 चले गए तो बचेंगे 6। अब जो बड़ा डिजिट होगा निशानी उसी की होगी, ये आपने समझ लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे देता हूँ जो आपने खुद हल करना है।
आपका ये असाइनमेंट है, ठीक है भाई। और आपका ये असाइनमेंट है, आप हल कर लेते हैं। आपने 24 डिवाइडेड 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई 12 और प्लस 20 और माइनस 10, आपने ये हल करना है भाई, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था कि IBA का सवाल हल करना है, तो वो मैं ज़रा भूल गया था, ठीक है। अभी सवाल है जो IBA का लिखा हुआ है 20 माइनस 18 डिवाइडेड 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4, ठीक है। अब इसमें सवाल में से ए में लिखा हुआ है 18, बी में लिखा है 1/9 और सी में लिखा है 19 और इसमें लिखा है 0। सवाल का जवाब क्या आएगा? ये IBA का एक सवाल था जो IBA की तरफ से मैंने उसका सिंपल पेपर लिया था। अब हम इसे हल कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसका जवाब। मैंने कहा था सबसे पहले आपने क्या करना है, डिमास लिखना है। इस तरीक़ेकार का सवाल आए तो ये डिमास का सवाल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड हल करना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई, तीसरे नंबर पे एडिशन, ठीक है, और चौथे नंबर पे है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब पहले नंबर पे क्या है हमारे पास, डिवाइड। इनमें से डिवाइड है कहीं भाई? हाँ है, ये 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे सेम लिख दें इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। अब क्या करें, 9। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास डिवाइड वाला कोई ऑप्शन आए, जो डिवाइड के बाद होगा वो डिवाइड करेगा। डिवाइड के बाद क्या है भाई, 9। डिवाइड से पहले जो होगा वो डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2 बार इसकी टेबल जाएगी 9 की 18 पे, तो अब ये 0 0 बचेंगे। अब हमारे पास जवाब क्या आया, जवाब आया 2। अब जो जवाब आया वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है भाई, अभी देखें पहले नंबर हमने डिवाइड हल कर दिया, दूसरे नंबर पे क्या हल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन हल करनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है आपने डिवाइड हल करने के बाद, बस, ठीक है। अब ये दो नंबर है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सेम। अब 3 और 2 एक दूसरे पर टेबल लगेंगी, 2 बार टेबल लगेगी, 2 की 3 बार या 3 की 2 बार 6 होंगे, 6 आ गए। अब भी आपने देखना है क्या करना है, तीसरे नंबर पर प्लस। अब मैंने पहले भी आपको बताया था जिसके आगे कोई निशानी नहीं होती, कोई सिंबल नहीं होती, तो प्लस होता है। तो देखें ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। तो हो गए हमारे पास 20 और 4 कितने हो गए, 20 और 4 हो गए हमारे पास 24, बाकी ये -6 सेम रखेंगे। मैंने कहा था ना सबसे पहले प्लस, ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई हल करने के बाद सबसे पहले क्या ना, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस हमें लास्ट में करना है, ठीक है। अब 24 में से 6 चले गए तो कितने बचेंगे भाई, 18 बचेंगे। अब हमने निशानी ये क्यों नहीं ली, क्योंकि जिसके आगे कोई निशानी नहीं होती वो प्लस की होती है, और उसकी निशानी होगी जवाब में जो बड़ा डिजिट होगा। अब बड़ा डिजिट कौन है इसमें से, बड़ा डिजिट है भाई 24, तो निशानी इसकी प्लस है। प्लस हर किसी के आगे होती है, कोई लगाए या ना लगाए। तो ये हो गया हमारा आंसर। और IBA की टेस्ट में से हम देखें तो IBA के टेस्ट में, हाँ ये रहा आंसर, ये आ गया जवाब, ठीक है। आगे चलकर हम डेसिमल भी अगला वीडियो बनाएंगे, उसके बाद रेशियो वगैरह, ये सारे आसान है, बहुत आसान है, सिंपल से है, बस आपने समझना है, रटा नहीं लगाना। ये आपने समझ लिया डेमास वाला रूल, तो आपसे कोई भी सवाल बाहर नहीं होगा हल करने से।